आपका 24 घंटा आपके सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एमडी इस्माइल टोपी वाला आपके सामने सोशल वर्कर मौजूद हूँ। मेरा ये कहना है, मैं तापुस राय अपने कैंडिडेट के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक में कमेंट किया कि तुमसे अल्लाह समझेगा, तुम कौम के गद्दार हो। मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये स्पीच और ये बात रख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, मैं कौम का गद्दार हूँ, ठीक है। आप क्या हैं? मुसलमान या मोमिन का मतलब जानते हैं? मुसलमान या मोमिन किसको कहते हैं? मुसलमान का मतलब मुकम्मल ईमान, मुसलमान मोमिन का मतलब मुकम्मल ईमान के ऊपर चलने वाला, कि सूद पे पैसा चलाने वाला। कई इमाम ऐसे हैं जिसके बारे में सबूत दे सकता हूँ, सूद पे पैसा चलाते हैं। कई लोग और ऐसे हैं जो बोलते हैं दाढ़ी टोपी रख के अपने आप को, मैं मुसलमान हूँ, बगल घर में उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पानी पी के सो जा रहा है। ये हमारे नबी ने बताया है। हमारे नबी का सुन्नत क्या है कि अपने पड़ोसी को ये देखो, वो भूखा तो नहीं सो रहा है, वो किस हाल में है। पहले उसके घर के पर्दे को हटा के देखो, वो किस हाल में है। ये सब किया तुम लोगों ने? नहीं किया। भाषण देना जानता है। भाषण कब तक दोगे? इसलिए तो खुदा का कहर है कि जगह जगह हमारा कौम बेइज्जत हो रहा है, मार खा रहा है। क्यों? अगर हम ईमान पे मुकम्मल मजबूती से हैं तो 4 ही काफ़ी हैं 4000 के ऊपर। लेकिन तुम तो 4004 के ऊपर काफ़ी नहीं हो। क्यों नहीं? इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास मुकम्मल ईमान नहीं है। हमारे नबी के दौर में सिर्फ एक इतना सा गाछ का टूटा हुआ टुकड़ा दतमन करते हुए चला गया तो हजारों का फौज दूर भाग गया। कई पैगंबर और नबियों का ये हदीस है, काफिला लेके 4 का निकला, 40,000 को भगा दिया, क्योंकि ईमान पक्का था, क्योंकि दिल सच्चा था। अभी सिर्फ मुंह का भड़बड़ी। हाँ, मत करो ये सब सुदीप बंदोपाध्याय का दलाली, जो डॉक्टर लैन मस्जिद का क्या हाल बना के रखा है, जो गोबरा कब्रिस्तान के पास जो है क्या क्या करके रखा है। आज डॉक्टर लैन का मस्जिद में पुलिस प्रोटेक्शन है। कभी जाके सुदीप बंदोपाध्याय अपने एमपी से कहा तुम लोगों ने? हाँ, कहोगे कैसे? तुम तो उसका दलाली कर रहे हो, कहोगे कैसे? क्योंकि एसी में बैठ रहे हो, एसी से निकल रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे, खा रहे, पी रहे हो, बाकी पॉकेट गर्म है, प्रमोटर काम कर रहा है, इनलीगल काम पूरे कलकत्ता में चल रहा है। वो बिल्डिंग गिर के गरीब आदमी बुकिंग करके चप के मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। संदेश खाली में माँ बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है। शेख शाहजहां से जाके पूछो, शेख शाहजहां मुसलमान है? क्यों नहीं उससे सवाल कर रहे हो? या शेख शाहजहां तुम्हारा नाना है या तुम्हारा बाप है? शेख शाहजहां के घर से हथियार निकल रहा है। शेख शाहजहां तुम्हारी माँ बहनों से, माँ बहने को इज्जत से खेल रहा है। शेख शाहजहां संदेश खाली में हो रहा है, हांस खाली में हो रहा है, वहाँ हो रहा है। आज क्या हुआ? आज राजा बाजार में कांग्रेस के वर्कर को प्रेसिडेंट या क्या वो था, उसका मर्डर हो गया, उसको गोली मार दी। क्यों भाई? यहाँ सरकार किसका है? यहाँ की सीएम कौन है? खाली रेड रोड के नमाज में जाके जो है आमी दोया करছি, ए दोया करছি तो दोया करছি কতদিন তুমি ये নাটকটা চালাবে মমতা ব্যানার্জি? সুদীপ ব্যানার্জিকে নিয়ে কতদিন নাটকটা চালাবে? সিপিএমে গেল, সিপিএম তো ওখানে রেড রোডে স্টেজ করে
কাউকে বলিনি? অভিষেক ব্যানার্জি আর তুমি গিয়ে ওখানে মাথাতে টুপি আর মাথায় এই আঁচলটা রেখে এসব ঢং কতদিন চলবে? আমি জানছি আমার ওপরে অনেক অ্যাটাক হতে পারে, আমি ভয় করি না, না ভয় করব। এ মা মাটি মানুষ, এই যন্তর মন্তর কতদিন চলবে? মা মাটি মানুষ নয়, মা মাটি বন মানুষ, বাঘ মানুষ লোगके খেয়ে নেবে, बाघ मानुष। इसीलिए भाइयों और बहनों आपसे दरख्वास्त है, आप सिर्फ वोट के टाइम में किसी भी कैंडिडेट का या किसी भी पार्टी का भाषण सुन के उसको वोट ना दें। आप पहले उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखें, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो किस कैरेक्टर का है। वो किसी की माँ बहन को रात में 12 बजे फ़ोन करके उठा के संदेश खाली की तरह अपने घर में बुला के बिस्तर का गर्मी पूरा कर रहा है, या क्या कर रहा है? या सुदीप बनर्जी की तरह जो मेरे ज़मीन का, मेरा अपने बाप का ज़मीन का जिसका कागज़ और दलील है, उस पर हम मस्जिद और अपना घर बनाना चाहते हैं, उस पर उसको मना कर रहा है। वो पगला संवल मंडल MLA और प्रतिमा मंडल MP के, और उसके बाद में दीपाली मंडल जो वहाँ की प्रधान है, वो वहाँ की प्रधान है, उसका लेके हाँ गुटियारी शरीफ गाजी सरकार डिस्ट्रिक्ट 24 परगना, आप जाके वहाँ मालूम कर सकते हैं। जिस जगह में मेरे भाई ने 20 कट्ठा का ज़मीन वक्फ में दिया अपने मुसलमानों के लिए, अपने कौम के लिए, वहाँ जो मट्टी दिया जाएगा, वहाँ का जो मीर जाफ़र शौकत दीवान और मीर जाफ़र मन्नान दीवान, बबलू हलदार, ये सब आगाज दीवान, ये सब जो गुंडा राज चला रहे हैं TMC का लेके, वहाँ औरतों का धंधा कर रहे हैं। गाजी सरकार दरगाह के पीछे औरतों का धंधा चल रहा है, गांजा बिक रहा है, गांजा का पुड़िया चरस बिक रहा, पत्ता बिक रहा है, वहाँ से लेके नारायणपुर तक, और नारायणपुर से लेके गुटियारी शरीफ हलदारपाड़ा तक यही धंधा चल रहा। कब तक चलेगा? ममता बनर्जी ने मुसलमानों के हाथ में यही दिया, गांजा बेचो, चरस बेचो, पत्ता बेचो, और यही दिया है मुसलमानों को, हाथ में हथियार दिया है कि गोली मार दो। ये क्या दिया है? और गांजा का पुड़िया और चरस का गोला दिया है कि इसको बेचो, या औरतों या लड़की का धंधा करने के लिए दिया है? सत्ता में आने के बाद से अभी तक क्या परिवर्तन हुआ है? इसका जवाब दे ममता बनर्जी, इसका जवाब दे सुदीप बंदोपाध्याय, इसका जवाब दे अभिषेक बनर्जी। क्या परिवर्तन हुआ? यही कि मेरे बाप के ज़मीन, मेरे अपना ज़मीन, मेरे ज़मीन के ऊपर हम अपना घर या मस्जिद नहीं बना सकते हैं। वो सुदीप बनर्जी जिसने मना किया, और आप लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं, झंडा देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं आप इंसान का कैरेक्टर देखिए। यही तापस राय हैं। आप लोग गाली बकते हैं फेसबुक में, कितने लोगों ने मुझे कौम का गद्दार और तापस राय को गाली दिया है। गाली देने से कुछ नहीं होगा, एक बात ध्यान में रख लो, यही सुदीप बंदोपाध्याय है जिसने मुझे वहाँ मस्जिद और अपना घर बनाने से रोकने के लिए समल मंडल को मना किया। हम चिट्ठी लेके गए तापस राय का, बोलो तापस राय लिखे दिए चे, बात दो, और वही तापस राय है जो लिख के दिया, बोले उसका अपना बाप का ज़मीन है, खरीदा हुआ ज़मीन है, उसको वहाँ पे बनाने दो और काम करने दो। उन लोगों ने नहीं दिया, प्रतिमा मंडल ने नहीं दिया जो है कि MP है, और उसके बाद में जो वहाँ के प्रधान है ये दीपाली मंडल, उन लोगों ने आज तक फैसला, कई साल से मेरे पास कागज़ है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपना नंबर दें, और नंबर देने के बाद में मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको बताता हूँ कौन कौम का दुश्मन है या कौम का साथ में है, या मैं कौम का गद्दार हूँ, या जो ये बोलने वाले ये कौम का गद्दार है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा अपनी माँ बहनों से, आप लोग प्लीज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लीडर को कोई ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पब्लिक को ज़रूर काउंसलर दे देता है, लेकिन जो यहाँ मेरे संविधान के हिसाब से, बाबा अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये पब्लिक देता है लीडर को। अपने लीडर को कैरेक्टर सर्टिफिकेट पब्लिक के हिसाब से कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो पब्लिक समझ के अपने लीडर को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये वोट है, अपना वोट को ज़ाया होने नहीं दे, और अपने वोट को उसी जगह बटन दबा के उसी को आप विजय करें, उसी को आप वोट दें जो आपके साथ खड़ा रहे। ऐसा नहीं कि वो प्रमोटर लोग के दावत में जाए, जहाँ बिल्डिंग बन रहा है, जहाँ से माल आ रहा है, संदेश खाली बनाने का कोशिश ना करें कलकत्ता को। आप जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जनता से हाथ जोड़ के मेरी माँ बहनों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे निवेदन है, प्लीज़ आप लोग एक बार एक मौका दें हमारे तापस राय जी को,
हमारे तापस राय जी को वोट देकर विजय करें और देखें आपका कितना मस्जिद का काम होता है, कितना मंदिर का काम होता है, हर धर्म का काम होता है, या जात या पात का लड़ाई होता है, या किसी को लड़ाने का, या पर्दे में रह के ये जैसे सुदीप बैनर्जी करता है, एक तरफ से उसको बुलाया, दूसरी तरफ से उसको बुलाया, उसको उस रूम में रख के बात कर रहा है, उसको उस रूम में रख के बात कर रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। लीडर का मतलब पब्लिक से लीडर है, लीडर से पब्लिक नहीं है। आप पब्लिक के हाथ में हैं। 2024 का वोट इस बार इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के लाठी में जो आवाज़ होने वाला है उसका आगाज़ चल चुका है। इस बार कोई सुदीप बंदोपाध्याय का टक्कर नहीं है। टक्कर में तो दो ही है, प्रदीप और तापस राय। सुदीप बंदोपाध्याय का कहानी ख़त्म। इंशाअल्लाह आपने चाहा और आप लोग अपने घर में सोते वक्त सोने के बाद 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान को हटा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप देखें, किसने कितना अच्छा किया, किसने कितना बुरा किया, किस सरकार को लाना है, किस सरकार को गिराना है, वो आपके हाथ में है। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूँ संदेश खाली ना बनाए। ये सेंट्रल कलकत्ता को कमाए खाए, डाला वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, माँ बहन सब कमाए खाए, मेरी माँ बहनों की इज्जत से कोई ना खेले। ये संदेश खाली ना बने। और जिस तरह घुटियारी शरीफ में मुझे मस्जिद बनाने से और मेरे घर बनाने से, मेरे अपने बाप के ज़मीन पे बनाने से रोका जा रहा है, और जिसका सपोर्ट कर रहा है सुदीप बंदोपाध्याय, समल मंडल को, और समल मंडल सपोर्ट कर रहा है वहाँ को, शौकत दीवान और मन्नान दीवान, अग्गाश दीवान, वहाँ का ये मुसलमान के नाम पे कलंक, मीर जाफ़र गद्दार, कौम का गद्दार, शौकत दीवान, मन्नान दीवान, अग्गाश दीवान, गाजी सरकार दरगाह और बाबा के नाम पे 2 नंबर धंधा, औरतों का गांजा चरस का धंधा करने वाला वो घुटियारी शरीफ का कुछ चंद लोग हैं। बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन ये चंद लोग, एक तालाब की मछली सब मछली को गंदा कर देती है। आप समझदार है। बाकी आने वाला 2024 में आपको क्या करना है आप जानते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।